हिमाचल आज तक के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। क्या रहेगा खास आज की खबरों में, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्की शालाघाट मार्ग की। अर्की शालाघाट मार्ग भारी चट्टानें गिरने से चौथे दिन भी बंद रहा, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग का मार्ग खोलने में जुटा तो है, परंतु आज 4 दिन हो गए हैं मार्ग खुल नहीं पाया है। इस मार्ग के बंद होने से जहां स्कूली छात्र परेशान है, वहीं आम जन भी जान जोखिम में डालकर उस मार्ग से गुजर रहे हैं और वाहन द्वारा लोगों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। विभाग का कहना है कि आज ही मार्ग खोल दिया जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अगर मार्ग खोल भी दिया जाता है तो कितना सुरक्षित होगा, क्योंकि अभी भी भारी चट्टानें हैं जो कभी भी गिर सकती हैं। पीएम श्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंडी अर्की व केंद्र प्राथमिक पाठशाला चंडी अर्की का उप निदेशक उच्च शिक्षा विभाग सोलन गोपाल चौहान ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके कार्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य भूपेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने विभिन्न अभिलेखों के साथ साथ विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों का विभिन्न विषयों के से संबंधित निरीक्षण भी किया। विद्यालय में निरीक्षण के दौरान जो कमियां सामने आई है, उन्हें सुधारने के अधिकारियों ने निर्देश भी दिए। उपनिदेशक ने CBSE विद्यालयों के बारे में अवगत करवाया व विद्यालय में किए गए सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने सभी शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त किया। नालागढ़ पुलिस थाना ब्लास्ट केस में पंजाब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI से जुड़े हुए हैं। उनके पास से IED भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शमशेर सिंह और प्रदीप सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने 2 अन्य संदिग्धों की भी पहचान की है, जिनकी तलाश जारी है। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के कारोबार में संलिप्त लोगों पर पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान करने जा रही है, जिसके तहत चिट्टे के मामले में FIR दर्ज होने पर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। यह कानून आगामी विधानसभा सत्र में पारित किया जाएगा। हिमाचल की कांग्रेस ने पंचायती राज चुनावों में युवा और नए चेहरे को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। पार्टी का फोकस मनरेगा पर होगा और इसे बचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि संगठन के लोगों को आगे लाया जाएगा और पंचायत और बूथ स्तर पर काम किया जाएगा। बर्फबारी के बावजूद हिमाचल में राशन आपूर्ति जारी रहेगी। राज्य सरकार और खाद्यान्न आयोग ने जरूरी कदम उठाए हैं। जनजातीय क्षेत्रों में मार्च तक राशन पहले ही दे दिया जा चुका है। बिजली और इंटरनेट बहाल होते ही राशन वितरण फिर से शुरू कर दिया जाएगा। सोलन में पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण RLA की डिजिटल प्रणाली में बड़ी चूक सामने आई है। एक क्लर्क की ई-वाहन पोर्टल लॉगिन ID का गलत इस्तेमाल कर शातिर व्यावसायिक वाहनों का फर्जी वेरिफिकेशन और पंजीकरण कर रहे थे। इससे वाहनों की वजन क्षमता में मनमाने बदलाव और ट्रांसफर की प्रक्रिया में भी छेड़छाड़ की जा रही थी। पुलिस ने BNS की धारा 318(4) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में पता चला है कि छात्रों ने उत्तर प्रदेश में खरीदे गए ट्रकों को सोलन में पंजीकृत किया है। क्लर्क के नाम पर 2 ID चल रही थी, जिसमें से एक ID का एक्सेस किसी दूसरे जगह से किया जा रहा था। सोलन में खून अनुसंधान केंद्र चंबाघाट में सिटाके मशरूम की खेती में नई तकनीक विकसित की है, जिसमें 30 से 40 दिनों में फसल तैयार हो जाएगी। यह मशरूम कैंसर, BP और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने में मददगार साबित होगी। हिमाचल में किसानों के लिए यह आय का नया अवसर हो सकता है। मुख्यमंत्री शहरी डिजिटल पहचान योजना के तहत शहरी निकायों में QR कोड से युक्त डिजिटल डोर प्लेट लगाई जाएगी। इससे नागरिक घर बैठे अपनी संपत्ति का विवरण देख सकेंगे और बिलों का भुगतान कर पाएंगे। यह योजना शहरी प्रशासन को डिजिटल और पारदर्शी बनाने में मददगार होगी। हमीरपुर में 11 विभागों के साथ अत्याधुनिक
कैंसर केयर सेंटर स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस सेंटर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, पेन पैलिएशन जैसे विभाग होंगे। 264 बिस्तरों की क्षमता वाला यह सेंटर कैंसर रोगियों के लिए समर्पित होगा। शिमला में आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित सभी कांग्रेस नेताओं ने रिज मैदान स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कांग्रेस नेता मनरेगा का नाम और स्वरूप बदलने के विरोध में 2 घंटे तक उपवास पर बैठे। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। स्वर्ग प्रवास से लौटे देवताओं ने इस साल के लिए बड़ी भविष्यवाणी की है। कुल्लू के देवता झन्नू ऋषि ने कहा है कि इस वर्ष अनेक प्रकार की बीमारियां दूर होगी और अन्न और धन की कमी नहीं होगी। उन्होंने मानव रक्षा रखने का भी आशीर्वाद दिया है। इसके अलावा देवताओं ने कहा है कि इस वर्ष बर्फबारी काफी अधिक होगी। ननखड़ी तहसील के देवता साहब पलथान ने भी भविष्यवाणी की है कि इस साल अच्छी फसल, बारिश और बर्फबारी होगी। देवताओं ने ग्रामीणों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया है। तो चलिए चलते हैं मौसम विभाग की खबरों की और देखते हैं कहाँ शीतलहर हो रहेगी, कहाँ बर्फबारी रहेगी। तो प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप फिर से बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ इस बुलेटिन की यही समाप्ति होती है और आपसे जैसे कि हम आग्रह करते हैं और करते रहेंगे कि आप हमारे बुलेटिन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। और जैसे कि इस बुलेटिन की खबरें आपको यूट्यूब पर भी मिलती हैं, तो आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि सभी हिमाचल आज तक के यूट्यूब से भी जुड़े। इसी के साथ मैं शहनाज भाटिया पवन कुमार सिंह के साथ जय भारत, जय हिमाचल।